नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं एक युवा की जिसने एक गांव से निकलकर उस सफ़र को तय किया है जिसके लिए सभी लोग, सभी युवा तैयारी करते हैं और विभिन्न परेशानियों को झेलते हैं। तो उनके लिए एक शायरी हम कहना चाहेंगे, सफलता की कीमत ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं, सफलता की कीमत ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं, जो हार से निराश हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं। हौसला बाजार में नहीं मिलता, उसे पैदा किया जाता है। नीलकंठ तो बनना है सबको, जहर पिया नहीं जाता। तड़प हो तो पर्वत सीना चीर, नीर फूट पड़ता है। कदम बढ़ाओ मौका मांगा नहीं, छीन लिया जाता है। अपने हौसले को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ़ कितनी बड़ी है। अपनी तकलीफ़ को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के एक गांव जिसका नाम है ग्राम नरवे। नरवे की बात करें तो नरवे अक्सर विभिन्न क्राइम से जुड़े हुए मामलों में मीडिया की सुर्खियां बने रहता है, जहां पे क्राइम चरम सीमा पर कभी पहुंचा करती थी, जहां पे लूट मार घूसखोरी जैसी चीज़ों सामने आती है और वहां के युवा नशा में डूबे रहते हैं। और उसी गांव से निकलकर आए हुए हैं जिनका नाम है चित्रसेन सिंह, जिन्हें भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। 7 जुलाई को आयोजित भव्य समारोह में उन्हें इस पदक यानी कि राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। तो आइए बात करते हैं चित्रसेन सिंह के बारे में और उनके परिवार के बारे में और उनके जीवन के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने संघर्षों से लड़ते हुए इस मुकाम को प्राप्त किया है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि CISF क्या होता है, उसका वेतन क्या होता है, उसकी योग्यता क्या होती है। सारे डिटेल्स हम CISF के बारे में जानेंगे। तो उत्कृष्ट सेवा के लिए आजमगढ़ जिले के लाल CISF के अधिकारी चित्रसेन सिंह को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है और 7 जुलाई को यह भव्य आयोजन राष्ट्रपति पदक के लिए किया गया था। अब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार में रहने वाले चित्रसेन सिंह की। तो नरवे गांव में इनके बड़े भाई इंद्रसेन सिंह रहते हैं और उनके पिता श्री दिवाकर सिंह भी उन्हीं के साथ रहते हैं। अगर उनकी माता की हम बात करें तो पिछले वर्ष उनकी माता का बिमला देवी सिंह का स्वर्गवास हो गया है। और साथ ही साथ इनके पिता के कई भाई थे जिनमें सभी लोग स्वर्ग सिधार चुके हैं, लेकिन वर्तमान में चित्रसेन सिंह के पिता दिवाकर सिंह अभी वृद्धावस्था में परिवार में ही सकुशल स्वस्थ पड़े हुए हैं। बात करते हैं चित्रसेन सिंह की। तो इनके गांव के लोग बताया करते हैं कि बचपन से ही जुझारू थे, शरीर हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ था और गांव में ही ये लोग तैयारी करते थे। साथ ही साथ गांव की कच्ची सड़कों पर दौड़ा करते थे और वहीं पर गोले वगैरह खेतों में जाकर फेंका करते थे। गोले का मतलब बम नहीं, गोले का मतलब एक बॉल होता है जिससे प्रैक्टिस की जाती है सेना में जाने के लिए या आर्मी की तैयारी के लिए, जो भी उसकी मानक दंड उस समय के निर्धारित थे, उसकी तैयारी ये लोग दौड़ हुआ, कूद हुआ, कबड्डी हुआ, ये सारी चीज़ें ये लोग किया करते थे गांव में ही। कोई बहुत ही ज़्यादा इन लोगों के पास क्या कहते हैं संसाधन नहीं थे जो इनको बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर सके, पर इनके पिताजी जो थे बैंक कर्मी थे और इतनी आय इनको प्राप्त हो जाती थी, गांव में एक सम्मानित जीवन व्यतीत करते थे और उसी के दम पर एक कहते हैं ना आत्मशक्ति के दम पर धीरे धीरे प्रयास करते हुए गांव से निकले हुए युवा चित्रसेन सिंह CISF में भर्ती हो जाते हैं और धीरे धीरे इनका कारवां बढ़ता है। और आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति पदक के लिए इनको सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है और जिस पदक को पाने के लिए लोग पूरा जीवन खपा देते हैं। इतना ही नहीं, इनके एक और भाई हैं जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में भी IPS अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। यानी कि दोनों भाई भारत की संस्थाओं में जुड़कर भारत की सेवा कर रहे हैं। तो ये रही चित्रसेन सिंह के बारे में छोटी सी जानकारी। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है CISF और इसमें किस प्रकार से आप शामिल हो सकते हैं और इसकी क्या चीज़ होती है। तो पहले हम जानते हैं कि CISF का पूरा नाम क्या होता है। तो इसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जाना जाता है। अगर हिंदी में हम बात करें तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
के नाम से इसे जाना जाता है, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का हिस्सा होता है। अगर हम बात करें इसके कार्य क्या होते हैं तो इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो मुख्य कार्य होता है, देश के सभी सरकारी कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसके साथ ही साथ ये देश के आंतरिक खतरों से देश की सुरक्षा में भी काम करती है CISF संस्था। अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो वर्तमान 2023 में जो योग्यताएं इसकी निर्धारित की गई हैं, इसमें उम्मीदवार जो होते हैं उनकी आयु जो होती है 18 से 25 वर्ष के बीच में मांगी जाती है। उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं पास होना जरूरी होता है। साथ ही साथ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि उनकी हाइट जो होती है, चेस्ट जो होता है वो सब होता है। फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और साथ ही साथ टाइपिंग टेस्ट भी अब जोड़ दिया गया है। कई सारी जो योग्यताएं हैं उन न्यूनतम योग्यताओं में तो हमने 12वीं पास आपको बताया, लेकिन बहुत सारे इसमें पद ऐसे हैं जिसके लिए स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री भी आवश्यक होती है। तो हमने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्वाधान में यह बल काम करता है और यह सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है और इसकी 32 बटालियनों में लगभग 1,70,000 कार्यबल के साथ ये लोग कार्य करते हैं। इसका मुख्यालय अगर हम बात करेंगे तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में यह स्थित है और भारत में केंद्रीय पुलिस बलों में से एक CISF की स्थापना 1969 ईस्वी में यानी कि 1969 में की गई थी और इसे महत्वपूर्ण सरकारी और औद्योगिक भवनों की सुरक्षा के काम को सौंपा गया है। अगर हम इसके आदर्श वाक्य की बात करेंगे तो CISF का जो आदर्श वाक्य होता है रक्षा और सुरक्षा, यानी कि रक्षा और सुरक्षा, रक्षा के साथ साथ सुरक्षा। तो इसका आदर्श वाक्य क्या हो गया? रक्षा और सुरक्षा होता है। अपने गठन के दिन ही बल व्यावहारिक और कुशलता से अपना कर्तव्य निभा रहा है और अपने चरित्र और बहादुरी के कारण भविष्य में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। CISF का आदर्श वाक्य अपने कर्तव्य के प्रति वफादार और समर्पित रहते हुए देश और उसके लोगों को उत्कृष्ट सुरक्षा और संरक्षा सेवाएं प्रदान करने के प्रति बल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसकी स्थापना मैंने आपको बताया कि 1969 में भारत की संसद द्वारा CISF अधिनियम 1968 पारित करने के बाद इस बल को शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक छोटी इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद CISF के गठन का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी किया गया था। 1983 में CISF को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी और तब ये देश भर में विभिन्न मेट्रो रेल नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आज तक भी ये मेट्रो की सेवा यानी कि मेट्रो की सुरक्षा जो बहुत ही बड़ी सुरक्षा होती है, जहाँ पे प्रतिदिन लाखों लोग सफ़र करते हैं, उसकी सुरक्षा करना मामूली बात नहीं होती है। तो लगभग 1.5 लाख से अधिक कर्मियों के साथ CISF बल दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक सुरक्षा बलों में से एक है। हाल के वर्षों में CISF ने अपनी क्षमताओं में सुधार और अपने उपकरणों को आधुनिक बनाने के लिए विभिन्न पहल भी किए हैं और बल विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में भी शामिल रहा है, जो विदेशों में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। अगर इसके संगठन के बारे में और चीज़ें हम बात करना चाहेंगे तो CISF का नेतृत्व महानिदेशक रैंक का एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी करता है और जिसकी सहायता अतिरिक्त रैंक का एक IPS अधिकारी करता है। महानिदेशक बल को 9 सेक्टरों में भी बांटा गया है। एयरपोर्ट, मतलब बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें एयरपोर्ट, उत्तर, ईशान कोण, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, प्रशिक्षण, दक्षिण पूर्व, एक फायर सर्विस विंग के साथ भी इसको शामिल किया गया है। लगभग 9 से 10 ऐसे भागों में इसको बांटा गया है। एक केंद्रीय भारतीय पुलिस एजेंसी होने और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की उच्च उपस्थिति होने के नाते CISF भारत के अन्य पुलिस संगठनों के समान रैंक और प्रतीक चिन्ह का पालन करता है। अगर हम बात करते हैं कि किन किन सेवाओं में इसको महत्वपूर्ण रूप से लगाया जाता है, तो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा प्रदान करना, जिसमें हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली संयंत्रों, तेल रिफाइनरी और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी भवनों सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा प्रदान करता है। आपदा प्रबंधन और बचाव कार्य में भी इसका सहयोग लिया जाता है, जिसमें CISF की एक विशेष इकाई है जिसे फायर विंग के नाम से हम जानते हैं। आपात स्थिति में आग और बचाव कार्यों को संभालने के लिए सुसज्जित है। बल आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में भी सहायता करता है। भीड़ नियंत्रण और
वीआईपी सुरक्षा का भी कार्य इन्हीं के जिम्मे सौंपा गया है। यानी कि विभिन्न त्योहारों के दिन भीड़ नियंत्रण सेवाएं प्रदान करता है और वीआईपी और उनके परिवारों को भी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करना, जिसमें अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों सहित सांस्कृतिक विरासत स्थल की सुरक्षा के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। प्रशिक्षण और विकास की अगर हम बात करेंगे तो सीआईएसएफ अपने कर्मियों को उनकी क्षमता को बढ़ाने और उन्हें नवीनतम तकनीकों और प्रौद्योगिकियों से अपडेट रखने के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम प्रदान करता है और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कार्य भी करता है, जिनमें दूतावासों के लिए भी ये काम करता है। जिसमें अगर हम बात करेंगे तो भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को सुरक्षा प्रदान करना इनका काम होता है। तो कुल मिला जुला कर सीआईएसएफ भारत में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह बल उत्कृष्ट सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित है और इसे दुनिया में सबसे सक्षम सुरक्षा बलों में से एक माना जाता है। तो जब से ये खबर नरवे गांव यानी कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के नरवे गांव में ये खबर फैली हुई है कि नरवे गांव के लाल चित्तसेन सिंह को राष्ट्रपति सम्मान से या राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है, तो पूरे गांव में हर्ष का माहौल है और उनके घर पर जश्न मनाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको सीआईएसएफ और उससे जुड़े हुए अधिकारियों के बारे में जानकर आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। साथ ही साथ सीआईएसएफ का जो कार्य होता है उसका भी विवरण A to Z हमने आपको उसकी स्थापना से लेकर 2023 तक के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा दी है। अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के करंट अफेयर्स और समसामयिक घटनाएं, सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन के बारे में भी जानने का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जहां पर यह वीडियो देख रहे हैं उसी के दाहिने साइड में सब्सक्राइब बटन है, काले कलर का बटन है, उसको आप दबा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।